Acquired immunity is trained to recognize and attack specific germs. जो acquired immunity होती है उसमें हमारी बॉडी ट्रेन हो जाती है वो स्पेसिफिक जर्म्स से लड़ने के लिए. एग्जाम्पल, मुझे कोविड-19 की वैक्सीन लगी है तो अब मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड है. ये नहीं है कि मुझे कोविड-19 होगा नहीं, होगा, बट माई बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड टू फाइट बैक. मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी कि कोविड-19 को कैसे फाइट बैक करना है. क्लियर? यस. ओके, अब हम लोग चलते हैं वैक्सीन की तरफ. नेचुरल इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज क्लियर टू यू, अर्नव? यस. यस मैम. ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव वैक्सीन. मैम आपके पहले जो एक टीचर थी उन्होंने एक डेफिनेशन लिखाया था वैक्सीनेशन के ऊपर. हाँ, क्या बताया था उन्होंने? Vaccination is the process of giving vaccine to protect our body from specific disease. And हाँ, वो वैक्सीनेशन का मतलब होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीन का मतलब दूसरा होता है. वैक्सीनेशन का क्या मतलब हुआ? द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू अ पर्सन. वो प्रोसेस जिसमें वैक्सीन लगती है उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं. बट वैक्सीन होती क्या है? सी व्हाट हैपेंस, कैसे वैक्सीन बनती है. Preparations made from weakened pathogens, dead inactive parts or harmless components of a germ or a pathogen. See, जो पैथोजन होता है, पैथोजन क्या क्या होते हैं अर्नव? What are some pathogens? जो एयर के साथ मिले हुए हम घूमते रहते हैं जो जर्म्स रहते हैं. अर्नव, मैंने कुछ नाम, कौन कौन से पैथोजन होते हैं, एग्जाम्पल बताओ. मैंने कल भी बताया, आई एम टेलिंग यू एवरी डे कि पैथोजन क्या होते हैं. आई वॉन्ट द आंसर नाउ. एग्जाम्पल दो, पैथोजन के एग्जाम्पल दो. किन चीजों से बीमारियां होती हैं? कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं बीमारियों के? थिंक एन आंसर. मैम एक एग्जांपल याद है. हाँ मैम एक याद है, फंगी. हाँ, वेरी गुड. वायरस, फंजाई, और एंड व्हाट एल्स? और कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं.
पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ये सारे होते हैं ना। यस मैम। नाउ अब पैथोजेंस के एग्जाम्पल इफ यू फॉरगेट, बहुत मारूंगी। सो वैक्सीन क्या होती है, वो डेड पार्ट्स ऑफ अ पैथोजन होती है। जैसे एक वायरस, पैथोजन कौन कौन से हुए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड बहुत सारे होते हैं। तो उनका जो वीकेंड पार्ट होता है, वो जो बीमार, मतलब वो जो एकदम वीक पैथोजेंस होते हैं, वायरस एकदम अपना असर कम कर देता है, वो वाले पार्ट्स को लेकर वैक्सीन बनती है। फुल ग्रोन हेल्दी पैथोजन से नहीं बनती है, बिकॉज अगर फुल ग्रोन हेल्दी पैथोजन हमारी बॉडी में डाल दिया जाएगा तो हमको तो वो डिजीज हो जाएगी ना। अगर देखो हमको को ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, है ना। उसका यस। जो बैक्टीरिया है, उसका अगर हेल्दी वाला पार्ट लिया और मेरी बॉडी में डाल दिया तो मुझे तो डिजीज हो जाएगी, मुझे तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। बट वैक्सीन क्या होती है, वीकेंड पार्ट और डेड पार्ट से बनती है, कि हम लोगों को वो बीमारी भी ना हो और हमारी बॉडी को ट्रेन हो जाए, आवर बॉडी इज ट्रेन्ड टू फाइट बैक ट्यूबरक्लोसिस। हमें वैक्सीन लगी है, उसका जो ट्यूबरक्लोसिस का थोड़ा सा छोटा सा जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर गया है। हमारी बॉडी के लिए अब वो रिकॉग्नाइज करने में, यानी पहचानने में बहुत इजी हो गया है, और हमारी बॉडी नाउ, आवर बॉडी कैन फाइट बैक ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज अब उसको वो बैक्टीरिया पता है। So it is made from weakened pathogens, dead inactive parts। dead inactive मतलब मरे हुए, और जो inactive हो, एक्टिव ना हो, जिनका कोई काम ना हो और मतलब वो असर ना कर पाए, उनको inactive parts बोलते हैं। और harmless components of a germ, harmless जो हमें harm ना कर पाए। देखो अब फंक्शन ऑफ अ वैक्सीन क्या होता है, दे ट्रेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज, टारगेट एंड डिस्ट्रॉय कर सके हार्मफुल जर्म्स को विदाउट कॉजिंग द एक्चुअल डिजीज। सी क्या करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, यानी अक्वायर्ड इम्यूनिटी इसी को बोलते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो ट्रेन करते हैं ताकि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज, सबसे पहले क्या कर पाए, थ्री वर्ड्स हैं, रिकॉग्नाइज, टारगेट एंड डिस्ट्रॉय। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान पाए उस जर्म को। सी ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन मुझे लगा हुआ है, मेरे अंदर वो बैक्टीरिया थोड़ा सा डाला गया है। अब क्या होगा, जब मुझे ट्यूबरक्लोसिस होगी, मेरी बॉडी को वो जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस वाला वो पहचान लेगी। अब क्या करेगी, रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, पहचान लिया, अब वो टारगेट करेगी, उसको लड़ना आ गया, उसको फाइट बैक करना आ गया। सो नाउ इट विल टारगेट एंड डिस्ट्रॉय द हार्मफुल जर्म्स विथाउट कॉजिंग द एक्चुअल डिजीज। वैक्सीन हमें वो डिजीज नहीं होने देती हैं, बट उनसे फाइट बैक करने के लिए हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेडी करती हैं। क्लियर अर्नव कि मैं और समझाऊं। यस। नो मैम, लेकिन एक डाउट था कि मतलब वैक्सीन जो मतलब मतलब वैक्सीन उसी डिजीज से बनता है जो हमें और बाद में ना हो, उसके हाँ डेड हाँ सेल्स। हाँ हाँ, उसी चीज से बेटा। देखो जिस वायरस से हमें ट्यूबरक्लोसिस होने वाला था, उसी का डेड पार्ट, उसी का इनएक्टिव पार्ट हमारी बॉडी में डाला जाएगा, ताकि जब वो बीमारी वाला बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में और एक्टिव अमाउंट में हमारी बॉडी में आए, तो हमारा वो जो मरा हुआ और इनएक्टिव पार्ट हमारी बॉडी में डाला गया था वैक्सीन की तरह, वो रेडी रहे, वो पहचान ले कि ये जर्म तो मैंने देखा हुआ है, मैं फाइट बैक कर लूंगी। तो उसे वैक्सीन बोलते हैं। क्लियर। यस मैम। कोई भी बीमारी है उसका ही वायरस डालते हैं, इसीलिए सब बीमारियों की अलग अलग वैक्सीन होती है ना। लाइक टेटेनस की अलग वैक्सीन होती है, टेटेनस सुना है। यस मैम, वो लोहा से जंग हाँ, भरी लोहा लोहे से से, रस्ट ऑफ आयरन, रस्ट से लग जाने से टेटनस की वैक्सीन अलग होती है, ट्यूबरक्लोसिस अलग होती है, हेपेटाइटिस की अलग होती है, एंड चिकन पॉक्स की अलग होती है, इवन कोविड-19 की अब अलग वैक्सीन आती है। तो सबकी वैक्सीन अलग अलग है, क्योंकि सबके जो पॉजिटिव एजेंट है, सबका डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन है, वो हमारी बॉडी में डाला जाता है। क्लियर हो गया। यस। हम्म। और इसका एग्जाम्पल आप टेटनस वैक्सीन लिख सकते हो।
एग्जाम्पल आप टेटनस शॉट लिख सकते हो। और कोविड 19 में कौन सी वैक्सीन चली थी? कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन चली थी। कोविशील्ड मैम एंड को। टीटेनस शॉर्ट वर्ड है। हाँ, मैम टीटेनस शॉर्ट वर्ड आपने क्यों लिया? टेटनस। मैम टीटेनस का कोई फुल फॉर्म है? नहीं, टेटनस का कोई फुल फॉर्म नहीं होगा। वेट, लेट मी तो चेक। टेटनस बीमारी है, और टेटनस शॉट जो है वो वैक्सीन है, या इसको बोलते हैं टीटी वैक्सीन भी बोलते हैं, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन। बट आपके बुक में टीटी टेटनस शॉट है, तो आप वो लिखो। बाकी टेटनस बीमारी होती है एंड टेटनस शॉट इज अ वैक्सीन। कोविड में दो वैक्सीन चली थी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। सो क्लियर हो मैम गया? यस मैम, लेकिन टीटेनस होने पे क्या होता है? मतलब हमें कटता तो है, लेकिन उससे कोई बीमारी में क्या होता है? हाँ बेटा, बहुत बुरी बीमारी होती है टेटनस। अगर अगर टेटनस हमारी बॉडी में जाकर रिएक्ट कर गया और हमने वो इंजेक्शन, ये वैक्सीन नहीं ली हुई है, तो हमारी सारी सारी जो बोन्स हैं वो एकदम स्टिफ और टाइट हो जाएंगे। हम एकदम ऐसे अकड़ते जाएंगे, जिसे बोलते हैं अकड़ना। हम लोग एकदम स्टिफ हो जाएंगे, हमारी बोन्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं, और ऐसे ऐसे सारी बोन्स बेंट हो जाती हैं, चाहे वो हैंड की हो, लेग्स की हो। इंसान ना मूव कर सकता है ना चल सकता है, बस उसकी सारी बोन्स बेंट हो जाती हैं। दैट इज अ वेरी डेडली डिजीज, टेटनस। इसीलिए तो सब बोलते हैं जैसे ही लोहे से लगती है, टेटनस शॉट लगवा लेते हैं लोग। अंडरस्टूड अर्नव? यस मैम। एवरीथिंग? यस। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव अब हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है हेल्थ के उसमें, कुछ वैक्सीन्स को फाइंड करने में हेल्प किया है। उन साइंटिस्ट के बारे में वी विल स्टडी। कमल रणदीवे, कमल रणदीव, जो कि 1917 से लेकर 2001 तक थे और अपनी मैम इन्होंने बॉडी पे। वैक्सीन बनाया था? हाँ, इन्होंने वैक्सीन बनाया था? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हार्मोन्स और वायरसेस के ट्रीटमेंट और कुछ कुछ ट्रीटमेंट और कुछ कुछ प्रिवेंशन के बारे में बताया था। वैक्सीन वाले नहीं हैं ये साइंटिस्ट। इन्होंने कुछ तो मैम हार्मोन्स। सिम्टम्स बताए थे? हाँ, मतलब मैम वन वन टाइप ऑफ सिम्टम्स। हाँ, उन्होंने सिम्टम्स, इन्होंने ही वॉज अ बायोमेडिकल रिसर्चर, इंडियन बायोमेडिकल रिसर्चर। और इन्होंने जो रिसर्चर की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, इन्होंने रिसर्च करी थी अबाउट द सिम्टम्स एंड द प्रिवेंशन, सिम्टम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब कैसे होते हैं, इनके सिम्टम क्या होते हैं और इनके प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने स्टडी करी थी। और हमें बताया था कि ये सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, डायबिटीज के, और कुछ वायरसेस वाली डिजीजों के कुछ वो होते हैं और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट,
प्रिवेंशन होते हैं, उन्होंने वो स्टडी करके हमें बताया था। इनका बस इतना ही कंट्रीब्यूशन था। ही स्टडीड सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिजीजेस लाइक कैंसर एंड वायरस कॉजिंग डिजीजेस। ठीक है। यस मैम। अब है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने एक्चुअली वैक्सीन फाइंड करी थी। उन्होंने एक वो है, आई विल टेल यू। सी, पहले टाइम पर स्मॉल पॉक्स एक बीमारी, एक डिजीज थी जो बहुत कॉमन थी और बहुत लोगों को होती थी। कौन सी डिजीज? स्मॉल पॉक्स। विच डिजीज? स्मॉल पॉक्स। एंड इट वॉज अ वेरी डेंजरस डिजीज, बहुत डेंजरस थी। बहुत बॉडी में रैशेस, बच्चों में बहुत कॉमन थी। तो बहुत कॉमन थी, मतलब हर दूसरे इंसान को हो जाती थी स्मॉल पॉक्स, और ना कोई इलाज था, ना कोई दवा थी, और कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, ना कोई प्रिवेंशन ही था। वो बस स्प्रेड होती थी एक दूसरे से। बट एडवर्ड जेनर ने उसकी वैक्सीन निकाली, और कैसे निकाली मैं बताती हूँ। सो पहले स्मॉल पॉक्स के बारे में बताते हैं कि स्मॉल पॉक्स बैक देन वाज अ वेरी डेडली डिजीज। वो बहुत डेडली डिजीज हुआ करती थी। और तब ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पीपल वर नॉट दैट अवेयर कि वो मेडिसिनल और ये सब पे वो करें। तो ये बहुत रैपिडली स्प्रेड भी करती थी। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक आया था ना, पैंडेमिक था ना, वो पूरे में स्प्रेड था, पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। वैसे ही स्मॉल पॉक्स उस टाइम पे एक पैंडेमिक की तरह ही था, एपिडेमिक की तरह। तो क्या हुआ, एडवर्ड जेनर ने देखा कि काउज में या मिल्क मेड्स में, ऑल द मिल्क मेड्स लाइक बफलो, गोट, जो भी मिल्क देने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक बफलो, बुल, काउ, ऑल ऑफ दिस में काउ पॉक्स होता था। क्या होता था? काउ पॉक्स। उनको भी सिमिलर बीमारी होती थी, काउ पॉक्स। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का, मतलब एक छोटा बेबी था, उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था। उन्होंने उसके पस को लिया, वो जो स्मॉल पॉक्स में चिकन पॉक्स की तरह ही होता है स्मॉल पॉक्स, उसमें भी ब्लिस्टर्स यानी छाले निकलते हैं, वाटरी ब्लिस्टर्स। चिकन पॉक्स कभी हुआ है? किसी को देखा है आपने? यस मैम, मेरे कजन्स सो को होता है। हाँ, सो उसमें ना वाटरी ब्लिस्टर्स होते हैं, पानी वाले छाले होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पस को इंजेक्ट लिया, इन उस बॉय की बॉडी से लिया, और जाके काउ पॉक्स, एक काउ को था, उसको लगाया। अब क्या हुआ, दैट काउ बिकेम एक्सट्रीमली रेजिलियंट टू दैट स्मॉल पॉक्स। उसको स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन को बिल्कुल उसको असर नहीं हुआ, काउ को बिल्कुल उसको असर नहीं हुआ, ना उसको वो बीमारी हुई। वो बिल्कुल रेजिलिएंट थी उसके। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इस काउ पॉक्स वाली वैक्सीन को हम एक इंसान के लगा देते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, काउ पॉक्स था एक काउ को, उससे वैक्सीन लिया, और फिर स्मॉल पॉक्स वाले किसी पेशेंट को लगाया, और वो पेशेंट बिकेम रेजिलिएंट टू स्मॉल पॉक्स। रेजिलिएंट मतलब उस बीमारी को रेजिस्ट करता था, दूर रहता था, वो बीमारी फिर उसको नहीं आती थी। तो उन्होंने इस तरह से वैक्सीन की खोज करी, काउ पॉक्स वाले वैक्सीन को लेकर स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट्स को लगाना शुरू किया, और वो ठीक होने लगे। अंडरस्टूड? इस तरह से वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन इन्वेंट करी थी। क्लियर? मैम, यस मैम, लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले जो लिखाया था डिजीज एंड उसके सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, तो उसके अंदर चिकन पॉक्स एंड मेजल्स थे। तो मैम ये स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि चिकन स्मॉल पॉक्स। पॉक्स बेटा अब इतना कॉमन नहीं है, वो उस टाइम पर था। बट बिकॉज सब लोग इतने प्रिवेंटिव हो गए और उन्होंने इतनी वैक्सीन ले ली कि वो जड़ से चला ही गया।
तो इट वॉज नॉट देयर, बट अपने फॉर्म, जो चिकन पॉक्स और मीजल्स है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स ओनली। सो वो चिकन पॉक्स और मीजल इज स्टिल देयर, और उसकी भी वैक्सीन होती हैं। समझ ओके। आया क्या हुआ? यस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे इंसानों को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, वैसे ही काउस को काउ पॉक्स हो रहा है। तो उन्होंने काउ पॉक्स से सैप लिया, यानी पस लिया, और उसको स्मॉल पॉक्स वाले बॉय में इंजेक्ट कर दिया। उस बॉय में जिस बॉय को स्मॉल पॉक्स हुआ था, उसको इंजेक्ट कर दिया, और वो बॉय रेजिलिएंट हो गया, वो ठीक हो गया। अंडरस्टूड? यस। और इसी तरह से स्मॉल पॉक्स का इराडिकेशन हो गया। इराडिकेशन यानी स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड खत्म होने लगा इस वैक्सीन की वजह से। सी, उन्होंने अच्छा देखो, मैंने एक गलती कर दी। उन्होंने स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट को नहीं लगाया, उन्होंने एक बॉय को लगाया जिसको स्मॉल पॉक्स था नहीं, ही वॉज अ हेल्दी बॉय। बट क्या हुआ, उसको आइंदा फिर स्मॉल पॉक्स कभी हुआ भी नहीं। तो वैक्सीन क्या करती है, बीमारी को ठीक नहीं करती है, बीमारी को होने से पहले ही रोक देती है। तो उन्होंने क्या किया, काउ से पस लिया और उसको एक हेल्दी बॉय में लगाया, और उस बॉय को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ही बिकेम कंप्लीटली रेजिलिएंट टू स्मॉल पॉक्स। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड खत्म होने लगा, इरेडिकेट होने लगा। समझ गए? मैम। यस मैम, लेकिन एडवर्ड, आपने अभी बोला एडवर्ड जिन्होंने जो एक स्वैप लिया था, मतलब जो उसे मतलब वैक्सीन बनाने के लिए स्मॉल पॉक्स का, तो इसीलिए मैम उन्होंने काउ से इंजेक्शन लिया था, फिर वो एक हेल्दी बॉय में दिए थे। तो मैम उन्हें पता, क्योंकि वो तो बॉय हेल्दी था, तो डॉक्टर को मतलब एडवर्ड को पता कैसे चला कि क्योंकि वो नहीं तो नहीं, पहले से। देखो देखो देखो, स्मॉल पॉक्स एक, मैंने बोला, बहुत इजीली स्प्रेड होने वाली बीमारी थी। बहुत मतलब कम्युनिकेबल डिजीज थी। अगर मैं गई हूँ स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के कांटेक्ट में आई हूँ, और जैसे पैंडेमिक होता है, जैसे अभी कोविड-19 आया था, वो कैसे सबको हो रहा था, अपने आप हो रहा था, राइट? वो स्प्रेड ऐसा एयर से स्प्रेड हो रहा था और अपने आप सबको हो रहा था। उसी तरह से स्मॉल पॉक्स जो था, पैंडेमिक था, और वो बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रहा था। पर एक बॉय को, उन्होंने हेल्दी बॉय को लिया, और उन्होंने टेस्ट किया कि वो काउ पॉक्स वाली वैक्सीन उस बॉय को लगाई। अब उस बॉय को उस पैंडेमिक में भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। दैट इज हाउ ही न्यू कि ये वैक्सीन काम कर रही है, और इसी तरह से पूरे में इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हो गया, पूरे में स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। अंडरस्टूड? यस। ओके, अब क्या है, आई थिंक ये चैप्टर अब ज्यादा बचा नहीं है। यस, खत्म होनी चाहिए। वायरोलेशन बचा होगा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। मैम इधर एक साइंटिस्ट के बारे में भी बताया गया, और एक मतलब फीमेल साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। हम डॉक्टर कमाल रन बेटा मैंने रनाडाइप अभी तो एंड। बताया, अभी तो मैंने बताया, कमल रणदीवे। सॉरी। और मैम हाँ, डॉक्टर महाराज कृष्ण, अच्छा, किशान, सॉरी किशान, डॉक्टर महाराज किशान भान। ओके ओके। मैम डॉक्टर महाराज किशान भान के बाद और चैप्टर, मतलब और नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। हाँ बेटा, मतलब पर एक साइंस चैप्टर ये वाला। वैरियोलेशन है, एक वैरियोलेशन करके टॉपिक होगा, वो भी है आपके बुक्स में। टीकेदार करके होगा। नो नो नो, इधर लिखा है हाउ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड इन द हाँ कम्युनिटी। हाँ हाँ, एंटीबायोटिक्स भी मैं पढ़ा दूंगी, वेट, पहले हम लोग वैरियोलेशन के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज देयर इन योर बुक, आई नो, आई हैव सीन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। सी,
जब ये इंजेक्शन एंड ऑल नहीं था तो किस तरह से लोगों ने तब भी वैक्सीनेशन निकाल लिया था, तब भी लोगों ने ये मेथड उनके दिमाग में आया और उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था। तो किस तरह से बिना इंजेक्शंस के, बिना किसी चीज के वैक्सीनेशन होती थी, वी विल सी दैट। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, इंडियाज ट्रेडिशनल मेथड। सी अर्नव, आई इसमें एम मैंने लिखा राइटिंग चेक, ये वर्ड होगा आपके बुक में। इसमें मैंने लिखा है इंडियन ट्रेडिशनल मेथड लिखा है, लेकिन ये नहीं वेरियोलेशन, ये देखो, इज इट देयर? लिखा। See, long before modern medicines, Indians used a traditional method of vaccination. उसको हम लोग बोलते थे variolation. बिफोर मॉडर्न वैक्सीन्स, जब ये मॉडर्न वैक्सीन से पहले इंडियंस क्या करते थे? इंडियन यूज टू इंडियंस एक मेथड यूज करते थे, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वैरियोलेशन, हाँ, उसको वैरियोलेशन बोलते हैं। सी, अब उसमें क्या होता था? उसमें भी स्मॉल पॉक्स के लिए ही उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। नाउ सी, मैम आपने ड्राइड मटेरियल फ्रॉम एस के बाद क्या लिखा? फ्रॉम एज एक्टिव स्मॉल पॉक्स सोर, फ्रॉम एन एक्टिव।
हम्म। सी, तो वैल्यूलेशन क्या होता था? Practitioners scratched a healthy person's skin using dried material from an active smallpox sore to induce a controlled mild infection and built immunity. तो जिस तरह से जिस टाइम पर वैक्सीन और इंजेक्शन नहीं थे तो क्या करते थे लोग? प्रैक्टिशनर्स यानी जो बहुत प्रैक्टिस में थे और जिनका काम ही यही था, देवर प्रैक्टिशनर्स, और उनको टीकेदार्स बोलते थे। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो द व्हाट डू द प्रैक्टिशनर्स यूज टू डू? दिस स्क्रैच। अब देखो, मैं एक हेल्दी हूं। अर्नव, आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम। हाँ, तो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। अब क्या करेंगे वो लोग? मेरी बॉडी, मेरी स्किन को एक ड्राइड मटेरियल, कुछ ऐसा जूट और वो सब लेके मेरी स्किन को स्क्रैच करेंगे, मेरी स्किन का थोड़ा सा लेयर हटाएंगे। और मेरी स्किन स्क्रैच करने के बाद वो क्या करेंगे? एक स्मॉल पॉक्स का जो पेशेंट है उसके पस को थोड़ा सा हमारे बॉडी में अप्लाई करेंगे, हमारा थोड़ा सा हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। इतना नहीं डालेंगे कि हमें वो इन्फेक्शन हो जाए, बट इतना डालेंगे कि माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए और हमारी बॉडी इम्यूनिटी बिल्ड कर सके, स्मॉल पॉक्स से लड़ने की वो इम्यूनिटी बिल्ड कर सके, कि जब स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से हमें हो तो हमारी बॉडी फाइट बैक कर सके। क्या करते थे? हेल्दी पर्सन की बॉडी को स्क्रैच करेंगे और जो स्मॉल पॉक्स का सोर है उसको इंड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में, और फिर हमारी बॉडी में इन अ कंट्रोल्ड एंड इन माइल्ड इन्फेक्शन इज देयर एंड इट बिल्ड्स इम्यूनिटी। माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो इम्यूनिटी बिल्ड कर देता है। वैल्यूलेशन समझ आया अर्नव? यस मैम। क्लियरली समझ आया? मैम लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन क्या होता है? माइल्ड इन्फेक्शन देखो, सॉरी, देखो, अब हमारी बॉडी को अगर स्मॉल पॉक्स हुआ है तो हम पूरी तरह से इन्फेक्टेड हैं। बट अगर वो स्मॉल पॉक्स वाला जो माइल्ड इन्फेक्शन, यानी कि हल्का सा थोड़ा सा इन्फेक्शन को माइल्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, पूरी तरह से बीमारी भी नहीं होगी हमको और हमारी बॉडी में माइल्ड इन्फेक्शन आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। जो कि इम्यूनिटी बिल्ड करता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन जिससे पूरी बीमारी, स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से नहीं होगी पर हमारी बॉडी को वो इन्फेक्शन से फाइट बैक करना आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। अब देखो, टीकेदार्स क्या होते थे? द ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हु स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग दीज इम्यूनाइजेशन टेक्निक वर नोन एज टीकेदार्स। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन जब लग जाती है तो हमारी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाती है। तो इस यस। इम्यूनाइजेशन यानी वायरलेशन को जो लोग करते थे उनको टीकेदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ठीक है दान। टीकेदार, यस। क्लियर मैम अर्नव? ठीक है। मैम नो मैम, ठीक है दा समझ आया। हाँ, ठीक है दा समझ नहीं आया। टीकेदार बेटा वो लोग जो वैल्यूलेशन करते थे, सब लोग नहीं कर पाते थे। लाइक अगर आप चाहो मैं कर दूं, आप कर दो, नहीं। जिन लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस में था, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स जो रेगुलरली ये काम करते थे और जो स्क्रैच करते थे और वो सब करते थे, उनको टीकेदार बोला जाता था। तो जो the traditional practitioners who performed variolation are called टीकेदार। और ये इम्यूनाइजेशन टेक्निक, वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? टीकेदार किसे कहते हैं? जो लोग यस मैम। वैल्यूलेशन करते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स। वो प्रैक्टिशनर्स का मतलब होता है जो, जिन लोगों में बहुत प्रैक्टिस हो किसी काम को लेके, द प्रैक्टिशनर्स। जो वैक्सीनेशन यानी वैल्यूलेशन करते थे उनको हम लोग टीकेदार्स बोलते हैं। क्लियर? यू कैन राइट इट मैम डाउन। मैम एक डाउट था कि जो ठेकेदार होते थे तो मैम वो वैल्यूएशन करने मतलब करने के लिए एक्सपर्ट थे।
तो मैम वो एक मतलब मतलब हमारे स्किन में एक जगह जो मतलब माइल्ड इन्फेक्शन को लेके मिक्स कर देते, तो वो मैम एक ही मतलब जिस हमारे बॉडी पार्ट में करते तो मैम वो स्पेसिफिक हो जाता है, या फिर वो पूरे बॉडी में इन्फेक्टेड हो जाता है? बेटा वो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन, वो देखो स्मॉल पॉक्स का कोई छोटा सा भी वायरस या वो हमारी बॉडी में चला गया है, तो अब हमारी बॉडी को पता हो गया है कि ये कुछ अलग आया है, ये कुछ फॉरेन मटेरियल आया है, अब हमको इससे फाइट बैक करना है। तो हमारी बॉडी अब उस मटेरियल के नोन हो गई है, थोड़ा सा भी गया है तो हमारी वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, उस एरिया में नहीं जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। ओके। ओके, सो अब क्या बचा है? आई थिंक एंटीबायोटिक्स बचा है। सी वैक्सीनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीनेशन। अर्नब, वैरियोलेशन पूरा नोट डाउन कर लिया था? यस मैम। मैम वेरिएशन, इंडिया ट्रेडिशनल मेथड वेरिएशन, उसका प्रोसेस एंड टिकेदास के डेफिनेशन। लिख लिया था ना? यस मैम। ओके, गुड। मैम आपने फर्स्ट पॉइंट में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? नॉट क्यूरेटिव। CURATIVE।
सी, अब देखो वैक्सीन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और वैक्सीनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल्स होते हैं। वैक्सीन्स आर स्ट्रिक्टली प्रिवेंटिव नॉट क्योरेटिव। वैक्सीन्स जो हैं वो प्रिवेंशन का काम करती हैं, क्योर का नहीं। दे प्रिवेंट, दे डू नॉट क्योर। ठीक है। वैक्सीन्स क्या करती हैं? मैम हमें मतलब दूसरे डिजीज से बचाती है, बचाते हैं। बचाती हैं, पर अगर वो डिजीज हमें हुई है तो उस डिजीज को क्योर नहीं करेंगे। दे विल नॉट क्योर दैट डिजीज, दे विल मैम उस डिजीज प्रिवेंट से अस फाइट करें। फ्रॉम दैट डिजीज। इट विल नॉट दे, इट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम दैट डिजीज। उसको क्योर नहीं करेंगे। अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो मुझे उसकी मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, मुझे उसका ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। वैक्सीन लेने से ट्यूबरक्लोसिस विल नॉट गो अवे, बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर मैंने ले रखी है वैक्सीन तो मुझे वो प्रिवेंशन मिलेगी कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस होने से बची रहूंगी मैं। क्लियर, अंडरस्टूड? यस मैम। सी, फिर है वैक्सीन्स अंडरगो हाईली स्ट्रिगनेंट टेस्टिंग बाय साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स टू इंश्योर सेफ्टी। वैक्सीन लॉन्च करने से पहले, वैक्सीन लोगों में लाने से पहले बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट टेस्टिंग होती है बाय द साइंटिस्ट एंड द डॉक्टर। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर क्या करते हैं? वैक्सीन्स की बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करते हैं टू इंश्योर सेफ्टी, ताकि वो जब हम बॉडीज में डालें, लोगों में डालें, लोगों को इंजेक्ट करें तो कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई बहुत उससे कुछ उसका साइड इफेक्ट होके कुछ डेंजरस और कुछ होना। तो इसलिए दे अंडरगो हाईली stringent testing by the scientists and doctors. Now, the third point is getting vaccinated protects the individual and also the transmission of disease around them. देखो, वैक्सीन लेने से हमें तो प्रिवेंशन मिलेगी ही, बट हमारे अराउंड भी लोग प्रिवेंटेड रहेंगे। हमारे अराउंड भी लोग क्या रहेंगे? प्रिवेंटेड रहेंगे। प्रिवेंटेड रहेंगे। हमारे सराउंडिंग्स में जितने लोग रहेंगे वो सब प्रिवेंटेड रहेंगे। अब लास्ट थिंग आई थिंक इज एंटीबायोटिक्स। मतलब हमारे अंदर जो डिजीज है उनसे मतलब वो स्प्रेड नहीं होगा दूसरे हाँ, मतलब दो पीपल हमारे से। अंदर डिजीज नहीं है। अब हमने वैक्सीन ले ली है तो वो डिजीज हमें होने से रुकी बचेगी ना। वी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दैट डिजीज। तो अगर हम प्रिवेंटेड हैं, हमें नहीं हो रही है, तो हमारे अराउंड लोगों को भी नहीं होगी बिकॉज ऑफ अस। अंडरस्टूड? यस। यस। हेल्थ चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। वेट, लेट मी चेक कि कुछ बचा तो नहीं है। मैम एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक्स। मैम हमारा मैथ का चैप्टर के लास्ट में कुछ नंबर्स बचे हुए थे। हाँ हाँ, मतलब वो कुछ बच्चे हुआ। दैट आई नो, आई नो। See, अब antibiotics are the medicines prescribed by the doctor to treat disease causing bacteria.
एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वो मेडिसिन होती हैं दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं जो दवाएं, उनमें से एंटीबायोटिक्स कौन सी दवाएं होती हैं? दे आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। डिजीज कॉजिंग जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, या उनको किल या उनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम कौन सी दवा लेते हैं? वी टेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक। दे आर ओनली यूज्ड फॉर बैक्टीरियाज। वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज के लिए ही यूज होती हैं। दे आर नॉट यूज्ड फॉर वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, किसी अदर पैथोजन के लिए नहीं, ओनली फॉर द बैक्टीरियाज। क्लियर? These are the यस। medicines prescribed by the doctors to kill or stop the growth of disease causing bacteria. Okay. यस। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरह से काम करती हैं? ये क्या करती हैं? दे टारगेट द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। कुछ देखो, अगर बैक्टीरियल सेल्स हैं, सी दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, सो उनके कुछ स्ट्रक्चरल और मेन पार्ट्स को अटैक करती हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक हमने खाई और वो उसका अटैक, उसका असर इस पे कैसे दिखेगा? दे विल अटैक इट फ्रॉम हियर और उसको ब्रेक कर देंगी, या फिर उसके न्यूक्लियस को डैमेज कर देंगी, उस सेल के न्यूक्लियस को डैमेज कर देंगी, जिससे ना वो ग्रो कर पाएगी, बिकॉज न्यूक्लियस इज द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ अ सेल। वो ना वो फंक्शन कर पाएगी ना वो ग्रो कर पाएगी, तो इस तरह से बैक्टीरिया वाली सेल किल हो जाएगी। सो एंटीबायोटिक्स वर्क्स लाइक दिस। और मैंने बताया दे वर्क ओनली फॉर बैक्टीरिया, नॉट फॉर वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। ये कोल्ड और फ्लू को ठीक नहीं करेंगे। दे विल नॉट क्योर फ्लू, कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ये होती है। ओके। क्लियर हो गया? यस। ओके अर्नव, दैट इज इट फॉर द क्लास। और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच। एंड जो भी नहीं समझ आया हो, आई वांट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर। प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। मैंने जो जो पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज करना। एंड टुमारो व्हेन यू कम, मुझे बताना कि व्हाट ऑल यू हैवंट अंडरस्टूड। मैं फिर से समझा दूंगी। एंड वी विल हैव अ टेस्ट ऑल्सो एक दिन, सैटरडे, आई थिंक सैटरडे आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है? Okay, Arnav, revise this chapter and join the class tomorrow. Thank you so much. You can leave the class. वेलकम। Good evening, ma'am. Good evening, Srushti and Arohi. Good evening, ma'am. Good evening.